So hello guys, welcome to the channel. Hope you all are good in your health. So today we will do exercise 13.1. So let's begin. Start करते हैं first question से. A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. It is opened at the top. Ignoring the thickness of the sheet, determine the area of sheet required for making the box and the cost of sheet for it. If a sheet measuring 1 meter square is equal to 20 rupees. अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेंथ 1.5 मीटर, ब्रेड्थ 1.25 मीटर और डीपनेस जो उसकी हाइट होगी, तो हाइट हो गई. अब 65 सेंटीमीटर में दी हुई है तो हम इसे मीटर में करने के लिए अपॉन 100 कर देंगे, डेट इज 0.65 मीटर. उसके बाद अब देखिए, अब इसका एरिया निकालना है. तो एक तरफ से उसका टॉप रिमूव कर रखा है उन्होंने, लेकिन बॉटम तो है ना, तो इसलिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस रेक्टेंगुलर बॉटम. तो इसीलिए अब हम यहाँ पे करेंगे शीट एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉटम. अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स कैसे निकलेगा, जैसे कि आपको पता होगा CSA ऑफ क्यूबॉइड और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉटम तो वही L/B. तो इसलिए अब हम वो CSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L + B × H प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर L × B. नॉर्मली आपको वैल्यूज पुट कर देनी है. 1.5 प्लस 1.25 प्लस अब LB क्या है 1.5 × 1.25. अब आपको सारा वो करके 2, अब 1.5 प्लस 1.25 क्या होगा 2.75 और मैं भूल गया 0.65 × 0.65 होगा प्लस 1.5 और 1.25 इंटू 5 5 25 5 2 जा 10 12 5 1 जा 5 6 1 5 जा 5 1 2 जा 2 1 1 जा 1. अब 5 2 5 7 6 2 8 1 1 2 3 1.875 ये आपका ये आ गया. अब 2 × 2.75 2 5 जा 10 2 7 जा 14 15 2 2 जा 4 5 5.50 × 0.65 प्लस 1.875. अब आपको ये करना है 5.50 to 0.65 505 5 5 जा 25 500 5 5 जा 25 5 5 25 27 606 30 365 33 000 05753 1 2 3 4 1 2 3 4 3.575. अब ये आया आपका 3.5750 प्लस 1.875. अब ये आपको कर देना है 1.8. अब ये हमें नॉर्मली प्लस कर देना है 0 0 14 15 8 1 9 14 5.45. अब ये आ गया आपका 5.45 मीटर स्क्वायर. अब ये 2 प्लेसेस लिखते जाते हैं डेसिमल के बाद की. अब उसके बाद सेकंड आपको अगर याद हो तो सेकंड हमसे पूछा था 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर 20 रुपीज़ है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹20, देन कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 × 5.45. अब 2 5 10 2 4 8 9 2 5 10 0 1 पॉइंट. तो ये हो जाएगा आपका 109 रुपीज़. 109 रुपये चाहिए आपको ये पूरी उसकी शीट, ये 5.45 मीटर स्क्वायर की शीट को खरीदने. सेकंड पढ़ते हैं. द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली. फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर. तो एक तरफ से अगर हम देखें तो फर्स्ट की तरह ही है, बस फर्स्ट में बॉटम था
और टॉप रिमूव था, और इसमें उल्टा है, इसमें टॉप है बॉटम रिमूव है, क्योंकि सीलिंग तो एक तरफ से टॉप ही होती है ना, तो एक तरफ से एक कमरे की 4 दीवार और ऊपर की छत आपको पेंट करनी है। तो इसमें अब इसकी डायमेंशंस दी हुई हैं, 5 मीटर लेंथ, 4 मीटर ब्रेड, 3 मीटर हाइट। तो एक तरफ से मैंने लिख रखा है, आप एक बार देख लीजिए, पहले थोड़ी वीडियो मिस्टेक हो गई थी। तो इसमें देखिए लेंथ 5 मीटर, ब्रेड 4 मीटर, हाइट 3 मीटर। अब एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीलिंग। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स कैसे निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू बी, नॉर्मल वैल्यू उसको पुट कर देंगे। 5 मीटर जो कि लेंथ थी, प्लस 4 मीटर जो कि ब्रेथ थी, और 3 जो थी वो हाइट थी, प्लस 5 इंटू 4 20, 2 5 प्लस 4 9 इंटू 3 प्लस 20। अब ये 2 9 जा 18, 18 3 जा 54 प्लस 20 डैट इज 74 मीटर स्क्वायर, जो कि इसकी निकली एरिया, टोटल एरिया इसका निकला 74 मीटर स्क्वायर। अब उन्होंने ये बोला था कि 7.50 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट बताइए। तो 7.50 लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर का। तो 74 के लिए हम क्या करेंगे, 74 को 7.50 से इंटू कर देंगे, डैट इज़ आंसर आ रहा है 555। ये यहाँ पे मैंने कर रखा है, आप देख लीजिए। That's it for second. Third one. The floor of a rectangular hall has a perimeter 250 meter. If the cost of painting the 4 walls of rupees 10 per meter square is 15,000, find the height of the hall. तो इसमें देखिए उन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले फ्लोर, जो फ्लोर है रेक्टेंगुलर हॉल का, तो फ्लोर भी रेक्टेंगल ही होगा, और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है 250 मीटर। तो एक तरफ से अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल याद हो तो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, तो डैट इज़ गिवन 250 मीटर। अब ये एक तरह की आपकी एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद अब उन्होंने बोला है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स ऑफ रुपीज़ 10 पर मीटर स्क्वायर। तो एक तरफ से 1 मीटर स्क्वायर का वो 10 रुपये ले रहे हैं, और उन्होंने टोटल लिए 15,000 रुपये। तो हमें बताना है कि हमें वैसे तो ये हाइट बतानी है, लेकिन सिर्फ इस चीज़ में हमें एक इक्वेशन बनेगी जिसमें हमें ये पता चलेगा कि उसका 4 वॉल्स का एरिया कितना है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू 15,000 बाई 10 इज इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच इज इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर। अब ये भी आपकी एक तरह की दूसरी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे आप देखिए, ये सेकंड इक्वेशन में 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच इज इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर है। वहीं पे फर्स्ट इक्वेशन में 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इज इक्वल टू 250 मीटर है। तो यहाँ पे ये जो 2 ब्रैकेट में L प्लस बी है, इसकी वैल्यू ऊपर दी हुई है 250 मीटर। तो एक तरफ से अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू सेकंड में, तो ये हो जाएगा 250H इज इक्वल टू 1500। तो 250 इधर चला जाएगा, हाइट आपकी निकल जाएगी 1500 बाई 25, डैट इज 6 मीटर। सो 6 मीटर इज योर हाइट। दैट्स इट फॉर थर्ड वन। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं फोर्थ से। तो रीड करते हैं, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ हिज कंटेनर। तो उसमें ये बोला है कि एक कंटेनर है, उसमें पेंट है, तो वो पेंट इतना है कि वो 9.375 मीटर स्क्वायर के एरिया को वो पेंट कर लेगा, इतना है, उस चीज़ के लिए, उतने एरिया के लिए सफिशिएंट है। अब उन्होंने ये बोला ब्रिक्स की डायमेंशन दे रखी है। अब आपको पता होगा कि ब्रिक तो क्यूबॉइडल होती हैं, तो ब्रिक्स की डायमेंशन दे रखे हैं 22.5 सेंटीमीटर डैट इज़ लेंथ, 10 सेंटीमीटर डैट इज़ ब्रेथ, 7.5 सेंटीमीटर डैट इज़ हाइट। तो उन्होंने ये बोला है कि कितनी ब्रिक्स उसमें मतलब उसने एरिया में लग जाएंगी। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक्स डैट इज क्यूबॉइडल ब्रिक्स। अब जैसा कि आपको याद हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L P प्लस बी एच प्लस एच एल। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर में, यहाँ पे सेंटीमीटर में, इसलिए हमें यहाँ ये थोड़ा ट्रिकी है ये वाला पार्ट, तो आप ध्यान से समझिएगा। 2, अब सबको हम अपॉन 100 में लिखेंगे, इंटू 10/100
प्लस 10/100 इंटू 7.5/100 प्लस 7.5/100 इंटू 22.5/100। अब ये अब देखिए, अब यहाँ से ये तो कट गया, 10 रह गया, ये भी 10 रह गया। उसके आगे हमें ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ज़्यादा काटेंगे उसके बाद आगे ट्रिकी हो सकता है, तो इसलिए ये वाला देखते हैं जैसे कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे रह गया 22.5/1000 प्लस 7.5/1000 प्लस 7.5 इंटू 22.5। तो अब रह गया 7.5 इंटू 22.5, तो हम इंटू कर लेते हैं। 5×5 = 25, 5×2 = 10, 12, 5×2 = 10, 11, यस। 7×5 = 35, 7×2 = 14, 17, 7×2 = 14, 15 प्लस 5, 7, 8, 6, 1, 168.75 अपॉन ये देखिए 10,000। ठीक है, अभी इतना आ गया। उसके बाद अब हम ले लेंगे एलसीएम, जैसे वो करते हैं ना, तो एलसीएम क्या आएगा 10,000। अब जैसे कि आपको ऐड करने का पता हो तो प्लस में ऐसे फ्रैक्शन में ऐसे करते हैं, जैसे कि अब 1000 के, अब ये 10,000 के 1000 के टेबल में 10,000 कब आएगा, तो 10 बार 10 टाइम्स, तो 22.5 इंटू 10 कर देंगे, प्लस अगेन 10 इंटू 7.5। अब यहाँ पे ये सेम है तो ये सेम ही रहेगा, 168.75। ठीक है, अब ये 10,000 आ जाएगा बाहर, 2/10,000 डेट इज़ अपॉन 5,000 हो जाएगा अभी। अब देखिए 22.5 इंटू 10 225 प्लस 10 इंटू 7.5 75 प्लस 168.75। अब ये आप ऐसे कर सकते हैं 168.75 प्लस 75 प्लस 25, सॉरी 5 7 8 5 5 18 6 7 14 16 2 3 4 468.75 अपॉन 1/5000, ये कट जाएगा ना यहाँ से, इंटू 468.75। अब ये इसे जैसे कि आप अगर करेंगे तो सबसे पहले तो आप अगर 5 से कर लीजिए तो 5 ये 1000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 8 44 सॉरी 9 45 1 8 3 37 7 25 5 और ये 93.75। अब ये 93.75 अपॉन 1000 है, तो इसलिए ये हो जाएगा 0.0937 अब जैसे कि उन्होंने अभी सिर्फ हमारा टोटल सर्विस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकला है, और उसके बाद अब उन्होंने बोला था 9.375 मीटर स्क्वायर के एरिया को वो करने के लिए वो पेंट सफिशिएंट है, तो इसीलिए हम नंबर ऑफ ब्रेक्स करने के लिए निकालने के लिए 9.375 मीटर स्क्वायर को 9.375 को अपॉन 0.09375 इससे डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ 100 आएगा आपका आंसर। तो 100 bricks will be painted. That's it for the fourth one.